अब हम लोग थर्ड की तरफ आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2.5 लाख रुपए में एक गाड़ी खरीदे। ठीक है, और 2,62,500 में क्या किया, गाड़ी को बेच दिए। तो खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा। ठीक है, दो लोग हैं आपस में मिलकर एक गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी को फिर लास्ट में क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो बेचते हैं कितने में, 2.5 लाख में खरीद कर 2,62,500 में। तो जाहिर सी बात है इसको प्रॉफिट तो हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने के, 12,500 का। तो ये जो 12,500 का प्रॉफिट है वो ये लोग किस आधार पर बांटेंगे। लेकिन इतना यहाँ पता है कि शोभा जो है, कौन, शोभा। ठीक है, ध्यान से समझोगे। यहाँ पे जो शोभा है ये मसूद का 1.5 गुना लगा रहा है। यदि मसूद 1 लगा रहा तो ये 1.5 है ना। 1.5 गुना का मतलब यही हुआ कि यदि ये 1 लगा रहा तो वो 1.5 लगा रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को बता दिए स्टेप तो मैं बता चुका हूँ कि पहले क्या करना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। ओके, सबसे पहले शोभा तथा मसूद का क्रय मूल्य है ना। तो शोभा या मसूद का क्रय मूल्य न लिख के हम डायरेक्ट लिखते हैं गाड़ी का क्रय मूल्य, अच्छा रहेगा है ना। गाड़ी खरीदा गया है तो गाड़ी का क्रय मूल्य मतलब गाड़ी कितने में खरीदे गया। देखो जो मूल्य पर खरीदा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। कितना है, 2,50,000। ओके, जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु को दुकान से खरीदते हो तो वो आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, ये दुकान वाला बेच रहा तो वो उसका विक्रय मूल्य कहला रहा, लेकिन आपका क्रय मूल्य। तो वैसे यहाँ गाड़ी को वो लोग मिलकर खरीदे हैं तो ये उन लोगों का द्वारा गाड़ी खरीदा हुआ क्या, ये क्रय मूल्य है। ठीक है, और फिर लिखेंगे गाड़ी का विक्रय मूल्य। क्या, गाड़ी का विक्रय मूल्य। तो गाड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 2,62,500 रुपये। ओके, गाड़ी का क्रय मूल्य पता चलिए, गाड़ी का विक्रय मूल्य। और यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है ये भी निकाल लें। ठीक है, तो लाभ बराबर 2,62,500 में घटा दो 2,50,000, फाइनली कितना आएगा, 12,500। ठीक है, ये हो गया लाभ। अब इतना पता है कि शोभा और मसूद का द्वारा लगाए गए जो पैसा लगाया गया है उसका आपको यहाँ पे देखो जो गुना दिया है वो वास्तव में अनुपात ही दिया है। ठीक है, तो शोभा और मसूद के मूलधन का अनुपात, ये लोग किस अनुपात में पैसा लगाएं, इतना गुना लगाएं मतलब इस अनुपात में लगाएं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझोगे, शोभा और मसूद का कितना, 1.5 गुना पैसा लगाया है। ठीक है, 1.5 गुना, एग्जैक्ट मान नहीं बोला है कि इतना लगा है, वो 1.5 गुना जो बता रहा है वो वास्तव में क्या है, आपका अनुपात ही है। तो सुनो क्या करोगे। ठीक है, शोभा तथा मसूद के मूलधन का अनुपात लिखोगे। क्या, शोभा तथा मसूद है ना, मसूद के मूलधन का अनुपात क्या लिखेंगे, मूलधन का अनुपात। शोभा तथा मसूद के मूलधन का अनुपात। अब देखो ये शोभा और मसूद के मूलधन का अनुपात निकालोगे तो सबसे पहले किसका लिखोगे, शोभा का अनुपात। ठीक है, कि शोभा का अनुपात कितना है बटे में किसका, मसूद का अनुपात, तो मसूद का अनुपात। अब एक बात समझोगे ध्यान से, तो मसूद का अनुपात तो हमको पता नहीं है। मान लो मसूद का अनुपात 1 होगा तो शोभा उससे कितना है, 1.5 गुना ज़्यादा लगाया तो ये 1 पॉइंट क्या होगा, 5 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या, 0। 5 से ये 3 बार में और 5 से ये 2 बार में, तो फाइनली क्या आ गया, 3:2। ओके, शोभा का अनुपात और मसूद का अनुपात क्या आ गया, 3:2। शोभा तथा मसूद के मूलधन का अनुपात 3:2 है ना। तो क्या बोला है कि किसको कितना लाभ मिलेगा, तो अब निकालें, इसलिए शोभा का लाभ निकाल लेते हैं। अब किसका निकालेंगे, शोभा का लाभ। तो शोभा का लाभ अब तो निकाल पाओगे, शोभा का लाभ कितना हो जाएगा, देखो वहाँ कितना रुपया है, 3। कब, जब यदि 5 होता तब, लेकिन वास्तव में कितना है कुल लाभ, 12,500। तो 12,500 से क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। 5 से ये 2 बार में है और 5 कितना है, 2500। 2500 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,500 रुपये। 7,500 रुपये किसका हो गया लाभ, ये शोभा का। और इसलिए मसूद का भी निकाल लो, तो मसूद का लाभ, मसूद का लाभ कितना हो जाएगा, 2 कितने में, 5 में, और गुना कर देंगे 12,500। तो ये काटोगे 5 से 25 बार में और ये
5,000। देखो टोटल रुपए भी 12,500 था, ये 7,500 लेगा और ये 5,000। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन का ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझोगे। देखो सबसे पहले गाड़ी दो जने मिल के खरीदे हैं तो वो आपका क्रय मूल्य कहला दिया, और जिस मूल्य पर बेचा गया उसको बोला गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यदि आप जिस मूल्य पर खरीदे उससे अधिक मूल्य पर बेचोगे तो आपको क्या होगा, लाभ। तो इसको भी लाभ हुआ कितने, 12,500 का। अब ये 12,500 ये लोग आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना किस अनुपात में बांटेंगे, तो मतलब शोभा और मसूद के मूलधन का अनुपात पता होना चाहिए। लेकिन इतना पता है कि जो शोभा का अनुपात होगा वो मसूद का अनुपात, तो शोभा मसूद का अनुपात मान लो 1 है तो उसका कितना होगा, उससे 1.5 गुना ज़्यादा होगा, मतलब 1.5 होगा। किसी से 1.5 गुना ज़्यादा, 2.5 गुना ज़्यादा, इसका मतलब है वो 1 है तो वो 2.5 गुना ज़्यादा मतलब 2.5 है। यदि ये 1.5 गुना बोले तो ये 1 है तो वो 1.5 है। ठीक है, ये समझ लो इससे ये 7.5 गुना ज़्यादा है, तो मतलब ये 1 है तो ये 7.5 है। जोड़ के 8.5 मत लिखिएगा। ठीक है, बात समझोगे। ये 1 है तो 1 का 7.5 गुना 7.5 ही होता है। तो वैसे 1 का 1.5 गुना क्या होगा, 1.5। तो 1.5 और 1 लिखा तो 1.5 मतलब 1.5, पॉइंट हटाया तो नीचे में एक 10 आ गया, 5 से काट दिया, 3 और 2, 3:2। ये निकल गया कि इस अनुपात में बांटना है। अब आप लोग बांटने तो जानते हो, शोभा को कितना मिलेगा, 3, कितना में, 5 में, लेकिन वास्तव में कितना, 12,500, काट दो। ऐसे मसूद को कितना मिलेगा, 2, कितने में, 5 में, 12,500 से काट दो, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7,500 और 5,000 रुपये। ओके।